जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी है और सर्दियों में अब पढ़ने का जो है आनंद कुछ हो रही है। लेकिन उसके साथ आपको ये भी पता है कि अगला वर्ष 2025 जिसमें सरकार हमें ये कह रही है कि हम बहुत सारी भर्तियां निकालेंगे बेरोजगार युवाओं के लिए। और आशु जी के ठीक टेलीग्राम पर आप रोज़ाना देखते हैं कि किसी ना किसी व्यक्ति का चयन होता है तो मैं एक फ़ोटो वहाँ ज़रूर डालता हूँ जो ये कहता है कि सर थैंक यू, आपसे पढ़ा, टेस्ट सीरीज ली, यूट्यूब पर पढ़ा, ऑफलाइन में आए, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कोई बुक लेकर कैसे भी उसने सफलता पाई। लेकिन मैंने आज काफ़ी सोचा कि मुझे वो विद्यार्थी क्यों मैसेज नहीं करते जो ये कहते हैं कि मैं आपसे पढ़ा और फिर भी मैं फेल हो गया, ताकि मुझे ये तो पता चले कि मेरे से पढ़ने वाला विद्यार्थी फेल आखिर क्यों हुआ, उसमें क्या कमी रह गई, क्या वह कमजोर था या मैं कमजोर था, या कोई विषय उसे क्यों नहीं आता, क्यों उसने उस विषय को सीखने की कोशिश नहीं की, क्या कारण रहा कि वो अपने आप को समय नहीं दे पाया, या वह ऐसी संगत में रहने लगा जिसके कारण उसका शुरुआती जुनून इतना अच्छा था कि वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम को पास कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीते गए और वह अपने उन दोस्तों के साथ में रहकर अपने मेन लक्ष्य को भूल गया, या उसके साथ गलत हुआ कि वह पढ़ने के लिए गांव से शहर आया और यहाँ आने के बाद किसी प्रेम के चक्कर में फंस गया हो, या कोई जुए के चक्कर में फंस गया हो, या किसी नशे का आदी हो गया हो। क्या कारण रहा? जितने भी मैसेज आ रहे हैं लगभग 99% वो विद्यार्थी मैसेज करते हैं जो या तो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं। उनका मैसेज क्या आता है? सर ऑफलाइन की फीस क्या है, ऑनलाइन में कितने रुपए का मिलेगा, सर मैं अब तैयारी करूं तो क्या हो सकता है। ये मैसेज आ रहे हैं। मुझे वो मैसेज चाहिए कि मैंने पिछले 2 एग्जाम दिए और मैं असफल हुआ, मैं पिछले 3 एग्जाम में मेरिट में रहा, ताकि वह बिल्कुल सफलता के पास में जाकर बार बार असफल हो रहा है और वो किसी को बता नहीं पा रहा, वह अंदर ही अंदर रो रहा है। उसे रोना नहीं है, उसे अपनी कमजोरी को शक्ति में बदलना है। बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान पुलिस में इस बार जो असफल हुए उनका कारण जाना मैंने, तो लगभग उनका यह कहना था मैथ, जबकि ऑफलाइन के सभी टेस्ट सीरीज के अंदर मैथ थी। उसके अलावा आप लोगों ने अपनी कुछ हठधर्मिता के कारण ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, या कुछ परीक्षा हॉल में बैठने से पहले घबराने लग गए। अब मैंने कल 2 क्लासें ली, एक क्लास थी जेल प्रहरी की, एक थी पटवार परीक्षा की। शायद क्योंकि हम पहले यूट्यूब पर देखते हैं कि कौन से विद्यार्थी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उसमें मैंने जैसे देखा कि जेल प्रहरी के विद्यार्थी थे। पहला वीडियो था, ओल्ड पेपर करवाया था मैंने, ताकि उससे पता चले कि क्या आप कर सकते हैं। तो उसको 20 से 22 हज़ार विद्यार्थियों ने देखा। और जैसे ही पटवार का वीडियो आया तो उसमें मैंने देखा कि इंडिया पॉलिटी जो है वहाँ से 7 या 8% थे, जियोग्राफी से 7% थे, राजस्थान जो इंडिया हिस्ट्री थी वहाँ से 7% थे, इसके अलावा हिंदी के 12% थे। तो जीके के जो थे, राजस्थान जीके के, वो लगभग 30+% थे। तो उनको हम देख रहे थे कि हम इससे अंदाज़ा लगा सकते थे कि आपको किस लेवल का प्रश्न किस परीक्षा में पूछा जा रहा है। राजस्थान पुलिस का कोई सिलेबस नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है। पटवार का सिलेबस है, लेकिन उसमें भी डीपली प्रश्न पूछे गए हैं कुछ। अगर वो 20% पूछ रहा है जीके के, तो 15% तो उसने आसान पूछ लिए और 5% ऐसे पूछे जो आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकते हैं। तो अब उसको मद्देनजर रखते हुए हमें तैयारी करनी है। अब हमें जो लोग लग गए, या तो आप उनके पास जाओ, या जो पहले से लगे हैं उनके पास जाओ, वो आपको क्या कहते हैं उस सलाह पर कार्य करें। मैं जैसे अभी ये जेल प्रहरी की बुक के लिए जो डिमांड चल रही है, जैसे काम कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, बहुत सारी मैंने गलतियां निकाली, आपको पेज पर दिख रही होगी, ठीक है। अब मैं इसको बार बार चेक करता हूं, फिर भी कुछ ना कुछ गलती जरूर रहती है। इसका मतलब कि व्यक्ति कभी भी कैवल्य नहीं हो सकता, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति हमें नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं जरूर रह जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकती है, मैं खुद पढ़ूं, खुद ही सर्वज्ञानी रहूं, खुद को ही विश्वास दिलाता रहूं तो गलत है। मैं पढ़ूं, आपको सुनाता हूं, टेस्ट देता हूं, उसमें मेरे नंबर क्या आते हैं, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, मेरे परिवार वाले खुश होते हैं कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, हमारी बेटी पढ़ रही है। लेकिन मैं अपने ज्ञान को अपने ही पास रखूं तो परीक्षा हॉल में जब हम बैठने जाएंगे उस दिन हम फेल हो जाएंगे। अभी कुछ विद्यार्थी आए कल मुझसे मिलने के लिए, सर मैं किसकी तैयारी करूं? मैंने कहा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करूं। नहीं नहीं सर,
ये तो पियोन वाली नौकरी है, मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा उसमें क्या है, आप किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ पर अगर आप किसी को रजिस्टर पकड़ा रहे हैं, अगर आप वहाँ पर किसी को चाय या पानी पकड़ा रहे हैं और आपको उसके बदले में 30,000 रुपये मिल रहे हैं, वो आपको बुरे लग रहे हैं, और आप किसी प्राइवेट जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको कपड़े समेटने हैं पूरे दिन, गोलगप्पे बेचने हैं, सब्जी बेचनी है, मजदूरी करनी है, या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो आप जहाँ सिर्फ 5,000 रुपये दे रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हो जहाँ 15,000 रुपये दे रहे हैं, वो आपको अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ सर सर कह के टेक दिया जाता है। तो आप लोगों ने ये सोच लिया कि नहीं, बस मुझे तो RS ही बनना है, मुझे दूसरी नौकरी की तैयारी नहीं करनी। तो मैं उसके लिए भी बताना चाहूँगा, बहुत विद्यार्थी आए जिन्होंने कहा सर मैंने ये पिछली बार RS दिया, मेन दिया, लेकिन 2 बार 3 बार असफल हो गया, और उस चक्कर में मैंने कोई छोटे एग्जाम नहीं दिए, जिसके कारण अब मेरी वहाँ से तो ओवरेज हो गया मैं, और अब मेरे पास कोई काम नहीं है, आप मुझे कंटेंट का काम दे दीजिए, टेस्ट सीरीज का काम दे दीजिए। क्यों? जब आपके पास छोटा एग्जाम आया, अगर आप उसको देते तो क्या आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ता? क्या कोई व्यक्ति LDC लगा है और वो बाद में RS का एग्जाम नहीं दे सकता? 3rd ग्रेड टीचर के RS नहीं बन सकता? बन सकता है। सबसे पहले अपने आप को उस छोटे कद पर लेके जाओ जहां से आपको एक इतना बड़ा आत्मविश्वास मिले, पिता की सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट, पैसे की सपोर्ट आपको मिल जाए, दुनिया का सपोर्ट भी आपको मिल जाए कि हाँ हम कर सकते हैं। लेकिन हम जब बड़े एग्जाम में बार बार असफल होते हैं तो फिर हम छोटे एग्जाम के अंदर भी असफल होने लग जाएंगे। हमेशा सोच बड़ी रखो। कौन कह रहा है आप IAS की तैयारी करो, अपने आप को समझो कि मैं IAS हूं, लेकिन कम से कम छोटे जगह पर जाकर आजमाओ तो सही। मैं कहूं कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेट का प्लेयर हूं, मैं सिर्फ इंडिया टीम में खेलूंगा, जब इंडिया टीम में मौका मिलता है हर बार 0 पर आउट हो जाता हूं। काश उससे अच्छा मैं अपने गांव गली में रणजी में खेलता, IPL में खेलता, तो मुझे उस बदले में कुछ पैसा तो मिलता। मैंने वो पैसा तो खो दिया, और जब मैं इंडिया टीम में आया बाहर हो गया, 5 मैच खेले मैंने, बाहर हो गया। इसका मतलब पहली सीढ़ी गांव गली में खेलिए, रणजी खेलिए, फिर बड़ी प्रतियोगिता लगे। हमेशा यही रहा है। हम पहले पहली क्लास में गए, फिर हमने जाकर BA की, हम डायरेक्ट BA में नहीं गए। हमने पहले सपना देखा, सपना देखने के लिए हाँ लाखों में कोई 1-2 होते हैं, पर उन जैसे हम सभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो अभी जैसे मैं किसकी तैयारी करूं? आप सोचिए, अप्रैल में आपका जेल प्रहरी का एग्जाम है, मई में आपका पटवार का एग्जाम है, जुलाई में आपका वीडियो का एग्जाम है, सितंबर में आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम है, नवंबर में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, और अभी राजस्थान पुलिस का अगर एग्जाम की डेट आ जाए वो अलग है। फिर उसके बाद फिर CET का एग्जाम है, फरवरी में आपका रीट का एग्जाम हो सकता है। तो टारगेट ऐसा रखा जाए कि जो लास्ट भर्ती है उस भर्ती तक मुझे आने वाले पहले एग्जाम में पास होना है। अब एक विद्यार्थी कल आया स्वाईमाधोपुर से, कहता सर मुझे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करनी है, आपके पास पढ़ूंगा। मैंने कहा नहीं करवाऊंगा, मैं पहले मैं जेल प्रहरी का फॉर्म भराऊंगा, ताकि पहले एग्जाम में अगर आप फेल भी हो जाओ तो आपको सीखने को तो मिलेगा। अगर आपने टारगेट ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लेकर रखे गए और उसी में अगर फेल हो गए तो फिर ये आगे बीच वाले एग्जाम भाई ये कहाँ गए? ऐसा नहीं करना है। फिर मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, आपको परीक्षा उपयोगी पढ़ना है, ज्ञान उपयोगी नहीं पढ़ना। आप वकालत नहीं कर रहे हैं यहां पर, आप अपने पेपर के हिसाब से जो चीजें पहले उन्हें पढ़ें, वो सिलेबस याद हो जाए फिर दूसरा पढ़ें। जैसे अभी कोई कहे कि मुझे महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है, तो क्या करता है विद्यार्थी, क्या करता है टीचर्स के पेज मिलाता है, नोट्स मिलाता है। उसने 10 पेज लिखा है, आपने 5 पेज लिखा है, उसने 4 पेज लिखा है, चलो कोई बात नहीं। महाराणा प्रताप के लिए अगर हम लिखें तो हजारों पेज कम पढ़ सकते हैं, फिर 5-10 पेज की तो बात ही नहीं है। हमें पेज नहीं पढ़ने हैं, हमें उन चीज़ों को जानना है, बेसिक जानना है पहले, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना है। हम बेसिक जान नहीं पाते, किताब लेके आते हैं। इसीलिए मैंने जादुई बुक निकाली थी, बाजार ने उसको पसंद किया, विद्यार्थियों ने पसंद किया, क्योंकि कम बुक, छोटी बुक थी, बहुत पसंद आई। पॉकेट बुक निकाली, एक पॉकेट बुक, इसका साइज आप, क्या साइज है इस पॉकेट बुक का? इतनी सी बुक थी, ठीक है, 400 प्रश्न, मतलब कि इतने टेलीग्राम पे डाले बाद फिर डाले नहीं मैंने, क्या डाले, हर एग्जाम के अंदर हर पेपर का इसमें से प्रश्न पूछा गया। सिर्फ 200 पेज में से 400 प्रश्न कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप जाकर किताब बाजार से लाकर देख लो। यही कारण है कि हमें छोटे छोटे टारगेट बनाकर उसे पूरा करना है। पटवार का आपका सिलेबस है, छोटी सी एक बुक, हाँ भारतीय इतिहास के अगर 50 पेज, नहीं सर 30 पेज की बुक मिल जाए तो मैं उसको फटाफट पढ़ लूँ। 20 पेज की आपकी कला संस्कृति की मिल जाए, छोटी छोटी बुक, ताकि आत्मविश्वास बढ़े। अब लियार बैठ जाओ आप, मान लो कि ये 2, 3, 4, ये मान लो इतनी बड़ी एक बुक लेके आ गया मैं, इतनी बड़ी। अब उसके 10 पेज तक तो जोश रहे, उसके बाद में कहना नहीं
अब क्या करूं मैं। तो उस चीज को आपको देखना है, समझना है, ठीक है। कई बार होता है कि हम जो है, जैसे कोई नया व्यक्ति आता है या कोई नया खिलाड़ी आता है जैसे क्रिकेट के मैदान में, तो हम उसके प्रशंसक बन जाते हैं। लेकिन वो 2-4 मैच के बाद में वो आउट होना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं अरे यार पहले वाले पर विश्वास कर लेना चाहिए था। तो क्या करे है कि आप जो है गणा मामा का भांजा ना बनो। जहां एक पर आपको विश्वास है, XYZ कोई भी हो इस दुनिया में, वहां पर विश्वास करके आप पढ़िए जरूर। और आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है उस सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। मैथ रीजनिंग आपके लिए जरूरी हो चुकी है, जीके हिंदी आपके लिए जरूरी हो चुका है, विज्ञान कंप्यूटर आपके लिए जरूरी हो चुका है। तो पहले उनका बेस तैयार कर लीजिए। जब वो तैयार हो जाए फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आप पास जरूर होंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि जो असफल है वह भी आकर मिले। अब कोई तो सिर्फ इतना ही, सर एड्रेस बता दो, फीस बता दो, फीस ज़्यादा है कम है। अरे भाई, आप 8 से 9 महीने तैयारी करने आते हैं ऑफलाइन, और उसके अगर आपको 10,000 रुपये, 1,000 रुपये आप अपने महीने के मेरे ऊपर नहीं लगा सकते, तो मैं कैसे यकीन करूं कि आप तैयारी करने के लिए आए हैं। आप तो सौदा करने के लिए आए हैं। आपको अपने भविष्य के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको सर्दी लगती है तो अच्छा कोट लाते हैं। आपको अरे जो है शादी में जाना होता है तो बढ़िया पार्टी वेयर ड्रेस लाते हैं, जूते अच्छे लाते हैं, खाना अच्छा खाते हैं। और 60 साल का भविष्य कोई किताब तय करती है तो फिर वो नहीं लेके आते। 60 साल का भविष्य 6 महीने की पढ़ाई तय करती है, वो नहीं करते। क्यों किसी और चक्रों में फंसते हैं आप। ये समय है खुद को बदलने का और आगे बढ़ने का। कल से ऑफलाइन ऑनलाइन सभी बैचेस शुरू हो रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये वीडियो लास्ट तक कोई नहीं देखेगा। अगर देखे वो विद्यार्थी कमेंट करके बताना। मैं यहाँ से प्रश्न पूछ रहा हूँ, खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? जितने विद्यार्थी उस कमेंट का जवाब देंगे मैं समझ जाऊंगा कि उसने वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है। और जो तैयारी करना चाहते हैं उनको अभी से तैयारी करनी चाहिए। अगर ये बहाना है कि मैं नए साल पर करूँगा, फिर 26 जनवरी से करूँगा, घर में शादी उसके बाद करूँगा, ये हर साल आता है, हर दिन आएगा, हर बार शादी आएगी, पर आपकी उम्र धीरे धीरे निकलती जाएगी। और जैसे जैसे आप 2 या 3 एग्जाम में असफल हुए, आप मानसिक तनाव के शिकार होंगे। रात को नींद नहीं आएगी, नींद आएगी तो बुरे बुरे ख्यालात आएंगे कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब आपकी शादी कर दी जाएगी, एक और जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, उसे खुश रखने के लिए, उसे अच्छा पहनने के लिए, देने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको कमाने जाना पड़ेगा। और तब आप खुद पर शर्म महसूस करेंगे उस दिन कि काश मैं उन 6 महीने अच्छे पढ़ लेता तो आज मुझे 60 साल तक ये बेलदारी नहीं करनी पड़ती, जब तक मेरे बच्चे कामयाब नहीं हो जाते। तो अपने आप को विश्वास दिलाओ, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपसे कम पढ़े लिखे लोग तो देश संभाल रहे हैं और आप लोग जो हैं इतना पढ़कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही गलत है। विश्वास रखें, माता पिता को कहें कि एक बार लास्ट बार 2025 का हमें मौका ज़रूर दीजिएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा भर्तियां हैं, बहुत ज़्यादा, यानी 1 लाख वैकेंसी सरकार ने कहा है। जैसे ही वो आएगी और तब आप आओगे तो भी आप लेट हैं, क्योंकि बरसात आने पर तो छतरी हर कोई निकाल लेगा। बरसात के आने से पहले अगर आपने छाता तैयार कर लिया कि कितनी भी बरसात आ जाए हमारा घर जो है वो नहीं डूबने वाला, तो आप सफल जरूर होंगे। और घबराया ना करें, जो आपकी कमियां हैं उन्हें बताया करें, सुधरेंगे जरूर। मुझे भी कुछ कहते हैं कि सर आप जो है अरे गलत है इस जगह, तो मैं मानता हूँ। कोई प्रश्न मेरे से गलत होता है तो मैं स्वीकार करता हूँ, हंसते रहा करो। अगर आपने भी मुझे कभी उदास देखा है तो मेरी फोटो जरूर भेजना मुझे, जैसा मैंने टेलीग्राम पर बताया। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।